नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन 20 रेप केस हो रहे हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विधानसभा में पेश सरकार के आंकड़ों से ये आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 5 सालों में एमपी में रेप केस 19% तक बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, जहां महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में रेप के मामले 19% बढ़े हैं। ये आंकड़े खुद सरकार ने विधानसभा में पेश किए। मध्य प्रदेश में 2024 में हर दिन 20 रेप हुए। 2020 के मुकाबले 2024 में हुई रेप की घटनाओं में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में एमपी में रेप के 6,134 मामले दर्ज हुए। 2024 में रेप के 7,294 केस दर्ज किए गए। 2020 के मुकाबले 2024 में रेप केस 19% बढ़े। 2023 में एमपी में रेप के 7,202 केस दर्ज हुए थे। 2023 में सबसे ज्यादा रेप केस धार में दर्ज हुए। इंदौर, भोपाल में रेप केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि गुना, अशोकनगर समेत कई जिलों में केस कम हुए। 2021 के मुकाबले 2022 में 11.86% केस बढ़े थे। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में लिखित में विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने ये जानकारी दी। रेप के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। और सबसे चिंताजनक विषय ये है कि झाबुआ जो हमारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, पूरा लगभग 80% जो हमारे अनुसूचित जनजाति के परिवार जब वहाँ रहते हैं, वहाँ पर 158% बलात्कारों की संख्या बढ़ी है। इंदौर जैसे महानगर, कल कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि हमने स्वच्छ प्रदेश बना दिया है और स्वच्छ इंदौर बना दिया है। 108% वहाँ पर बलात्कार बढ़े हैं। बड़ा चिंता का विषय है कि मोहन यादव जी लगातार कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो विकास किस चीज का हो रहा है? विकास निश्चित रूप से हो रहा है, तो वो हो रहा है अपराधों का। रेप के दोषियों को सजा के मामले में भी एमपी पिछड़ा हुआ नजर आया। रेप केस में सजा को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक पिछले 5 साल में अनुसूचित जाति के 2,739 केस में फैसला हुआ। 23% को सजा मिली और 77% मामलों में आरोपी बरी हो गए। अनुसूचित जनजाति के 3,163 केस में फैसला आया। 22% मामलों में दोषियों को सजा मिली और 78% आरोपी बरी हो गए। पिछड़ा वर्ग के 3,982 केस में फैसला आया। 21% को सजा मिली और 79% आरोपी बरी हो गए। सामान्य वर्ग के 1,222 केस में फैसला आया। 18% को सजा मिली और 82% आरोपी बरी हो गए। महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर जहां कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार महिला अपराधों के मामले में सख्त है और ऐसे मामलों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम हो रहा है। एक दौर था कांग्रेस की सरकार के समय ऐसी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती थी। अब प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट लिखी जाती है, तभी आंकड़े और उस पर भी कार्रवाई होती है। चालान भी पुटअप होता है और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। यह काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। इसलिए आंकड़े की वृद्धि जरूर होगी, लेकिन उतना ही दंडात्मक कार्रवाई में भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है तत्परता के साथ। एमपी में रेप के मामलों के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पहले से रेप के आंकड़ों को लेकर एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में फांसी का भी प्रावधान किया गया, तब भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। अब सवाल ये है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब और कौन से कदम उठाने होंगे। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।